किर्गिस्तान की दारुल-हुकूमत बिश्केक में तलबा गिरोहों के तशद्दुद के खतरे का शिकार 30 तलबा समेत 140 पाकिस्तानी लाहौर पहुँच गए। दहशतज़दा तालिब-इल्मों ने दुख भरी दास्तानें सुनाई। एयरपोर्ट पर तालिब-इल्मों के अहल खाना समेत वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुशामदीद कहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर अमीर मकाम आज बिश्केक जाएंगे। वज़ीर आज़म ने तालिब-इल्मों को सरकारी खर्च पर वापस लाने का हुक्म दे दिया। इसमें पाकिस्तानियों को कोई भी लिंक नहीं था। दे वर नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ दिस थिंग। सिर्फ इनका मामला उन इजिप्शियंस के साथ था। फिर बढ़ते बढ़ते ये तकरीबन 1000-2000 लोगों ने जाके हॉस्टल्स पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद पुलिस ने भी किसी किस्म की हमारी कोई हेल्प नहीं की। बिश्केक में फंसे पाकिस्तानी तलबा और तालिबात बदस्तूर रिहाइश गाँव तक महसूर। पाकिस्तानी तालिबा ने जियो न्यूज़ को बताया कि पाकिस्तानी लड़के और लड़कियां हॉस्टल से बाहर पानी और खाना लेने भी नहीं जा सकते। 13 मई को मकामी अफराद का झगड़ा मिस्री तलबा से हुआ था, मगर गुस्सा पाकिस्तानी और भारतीय तलबा पर निकाला गया। पाकिस्तानी तालिबात को भी हिरासा किया गया। पाकिस्तानी लड़कियों ने वॉशरूम्स में छुप कर जिंदगियाँ बचाईं। हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स में पाकिस्तानी तालिब-इल्मों पर तशद्दुद किया गया। कमरों में तोड़फोड़ की गई, सामान बर्बाद कर दिया गया। किर्गिज़ पुलिस और पाकिस्तानी सिफारतखाने ने हमारी कोई मदद नहीं की। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर का कहना है कि मकामी इंतहा पसंदों ने तकरीबन 6 हॉस्टल्स पर हमला किया। हमलों में एक पाकिस्तानी समेत 14 तलबा ज़ख्मी हुए। ज़ख्मी पाकिस्तानी तालिब-इल्म शाहज़ेब से मुलाकात, जिसकी हालत ख़तरे से बाहर बताई गई। किर्गिज़ हुकूमत हमला आवरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तलबा और तालिबात के लिए राब्ता टेलीफोन नंबर जारी कर दिया गया है। मुझे नहीं पता लगा कि क्या हुआ। लंदन चले गए मोहतरम इमरान खान साहब, लंदन फिर अपना चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी पहुंच गए। लंदन में मौलाना ताहिर कादरी साहब भी पहुंच गए। लंदन में जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब भी पहुंच गए। और फिर वहाँ पर उन्होंने बैठ के तो वो जाल बुना साजिश का, और उसके बाद पर आके धरनों को शुरू कर दिया पाकिस्तान। मेरे कमर में खंजर घूम रहे हैं कि वहाँ मुझे कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हम करेंगे, ताउन करेंगे, और यहाँ पे जो है ना वो इस्लामाबाद में डी चौक के अंदर आप अपना धरना शुरू कर दिए और आपने वो मार्च शुरू कर दिया है। बानी पीटीआई ने पीठ में छुरा घोंपा, साथ चलने की यकीन दहानी कराई, फिर ताहिरुल कादरी और ज़हीरुल इस्लाम के साथ लंदन जाकर हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश का जाल बुना। नवाज शरीफ का इंकशाफ, कहा कि 2013 में हुकूमत बनाकर सबसे पहले बानी पीटीआई से मिलने बनी गाला हो गए, साथ मिलकर चलने की पेशकश की, लेकिन पीटीआई ने धरने शुरू कर दिए। धरनों के दौरान काबीना से कहा कि उन्हें कुछ ना कहना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम न चाहते तो 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत न बनती। फजलुर रहमान से कहा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को हुकूमत बनाने दें। फजलुर रहमान ने उस वक्त भी कहा था कि ये फैसला दुरुस्त साबित नहीं होगा। नवाज शरीफ ने शिकवा किया कि कौम से भी गिला है कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया और कौम चुप बैठी रही। नवाज शरीफ ने दावा किया है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो उनके पास महफूज है, जिसमें साकिब निसार कह रहे हैं कि बानी पीटीआई को लाना है, नवाज और मरीम को जेल में रखना है। कहा कि एक चीफ जस्टिस ऐसी बात करे तो क्या उसका एहतसाब नहीं होना चाहिए? मज़ाहिर नकवी ने इतनी जायदादें बनाई, उन्हें भी नैब में डालना चाहिए। आप भी नैब भुगते, हमने भी भुगता है। हमारे खिलाफ इजाज़ुल एहसन को मॉनिटरिंग जज बनाया गया। इजाज़ुल एहसन चीफ जस्टिस बनने वाले थे, क्यों भाग गए? पाकिस्तान को जिन्होंने तबाह बर्बाद किया, क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? सियासतदानों का तो एहतसाब हो, बाकी लोगों और उन जजेस का भी एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने नाइंसाफ़ी की। दुनिया में सदर और वज़ीर आज़म को जजेस नहीं निकाल सकते। 3 बंदे बैठकर 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे को कैसे ताहयात ताअहल कर सकते हैं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सियासी जमातें कौम के लिए नवाज शरीफ से मिलकर चलें। नवाज शरीफ ही मुल्क में यकजहती ला सकते हैं, मसाइल से निकाल सकते हैं। नवाज शरीफ को सदारत से अलहदा करके जुल्म किया गया था। नून लीग की सदारत की अमानत नवाज शरीफ को लौटाना बाइस इत्मीनान है। नवाज शरीफ के खिलाफ की गई साजिश ने पाकिस्तान की जड़ों को हिला कर रख दिया है।
इस वक्त महंगाई और कर्जों समेत मुल्क की मईशत के मसाइल पहाड़ जैसे हैं। नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में शहबाज शरीफ 28 मई तक मुस्लिम लीग नून के कायम मकाम सदर नामजद। 28 मई को जनरल कौंसिल के इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब किया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना का एक और केस तैयार। नैब इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक नया केस 10 कीमती तहाइफ गैर कानूनी तौर पर रखने और बेचने से मुतल्लिक है। बानी पीटीआई ने 7 घड़ियां गैर कानूनी ली और बेची। बानी पीटीआई के खिलाफ घड़ियां, कफलिंग्स, पेन, हीरे और सोने के सेट को केस का हिस्सा बनाया गया। नैब रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि तहाइफ की कीमत लगाने वाला प्राइवेट तखमीन असास न माहिर था और न ही तजर्बा रखता था। ग्राफ की घड़ी की कीमत 10 करोड़ 9,20,000 रुपये लगाई गई। नए केस पर समाअत 24 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने नैब की इंक्वायरी चैलेंज कर रखी है। मुल्तान से कौमी असम्बली के हल्का NA 148 में ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली कासिम गिलानी को मुस्लिम लीग नून की हिमायत भी हासिल। उनका मुकाबला PTI की हिमायत याफ्ता तैमूर अल्ताफ़ से होगा। आम इंतख़ाबात में साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने तैमूर अल्ताफ़ मलिक को शिकस्त दी थी। बाद में चेयरमैन सेनेट बनने के लिए सीट छोड़ दी थी। NA 148 पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती नुमाइंदों को गाड़ियों की फराहमी के लिए इक़दामात की हिदायत। तहसील चेयरमैन और मेयर्स की मराद डबल करने का फैसला। बल्दियाती हुकूमतों को तरक्याती ग्रांट्स की फराहमी से मुतल्लिक एक्ट में तरमीम की जाएगी। बजट में बल्दियाती नुमाइंदों की मराद के लिए फ़ंड रखा जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वफाक से सूबे के हकूक़ के हसूल के लिए कोशिशें कर रहा हूँ। मरकज़ से सूबे के वाजिबात मिलेंगे तो बल्दियाती इदारों को भी फ़ंड्स देंगे। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 30 मार खान करार दे दिया। कहा कि गंडापुर सिर्फ हवाई फायरिंग करेंगे और दर हकीकत ताबेदार रहेंगे। हर काम वफाकी मर्जी के मुताबिक ही होगा। अगर इस्टेब्लिशमेंट PTI से बात करना चाहती है तो कोई एतराज़ नहीं, मगर इन लोगों ने सियासत में मुदाखलत न करने पर इस्टेब्लिशमेंट को मीर जाफ़र और मीर सादिक कहा था। एक सवाल पर राना सनाउ का कहना है कि बानी PTI को जेल में हर सहूलत मिल रही है। शेर अफजल मरवत ने इसहाक डार को बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तैनाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में कहा है कि इसहाक डार पहले ही बतौर वज़ीर ख़ारजा काम कर रहे हैं। डिप्टी वज़ीर ख़ारजा डिप्टी वज़ीर आज़म के ओहदे से आइन नावाकिफ़ है। आवाम के खर्चे पर एक ही शख्स को 2 ओहदे ज़ाती मुफाद में दिए गए हैं। डिप्टी वज़ीर आज़म तैनाती का 28 अप्रैल का नोटिफिकेशन का रद्द करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार को अहम मामला अदालत के सामने रखने पर मुआवजा दिया जाए। आटा मिल मालिकान ने हुकूमत से 8 लाख टन गंदम, सूजी, मैदा और शोकर बरामद करने की फरमाइश कर दी। सरकारी गोदाम में मौजूद गंदम खरीदने से भी इनकार कर दिया। सरकारी गोदाम में मौजूद गुज़िश्ता साल की 1,30,000 टन से ज़ायद गंदम ख़राब होने लगी। आटा मिल मालिकान का कहना है कि गोदामों से पुरानी गंदम 4700 रुपये मन मिल रही है। क्वालिटी भी ठीक नहीं है। ओपन मार्केट में नई गंदम 3000 की मिल रही है, जिसकी क्वालिटी भी सरकारी गंदम से अच्छी है। पंजाब में गंदम की बोरी की कीमत 6000 रुपये की कम तरीन सतह पर आ गई। रवा माली साल में महंगाई तकरीबन 26% हो गई। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में आइंदा माली साल महंगाई की शरह 15% रहने का इम्कान। आइंदा माली साल मईशत की शरह 2.3% रहने की पेशगोई। ज़राअत और सनतों की शरह नमू 2.2% होगी। मालियाती खसारा GDP के 8% तक पहुँचने का इम्कान है। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। गैर मुल्की सिफारतकार और ताजिरों का पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए अफरादी क़ुव्वत की तरबियत पर जोर। जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर रॉड्रिगर लॉर्ड्स का कहना है कि जर्मनी को हर साल 4 लाख से ज़ायद अफरादी क़ुव्वत चाहिए। पाकिस्तान अफरादी क़ुव्वत को नए तकाज़ों के मुताबिक तरबियत देकर इसमें अपना हिस्सा डाल सकता है। जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलाकाई CEO ओलिवियर ओहेमस का भी हुकूमत पाकिस्तान को अफरादी क़ुव्वत की तरबियत का मशवरा। कहा कि इससे नई जर्मन कंपनियों को पाकिस्तान लाने में मदद मिलती है।
सहाफ़ी ने पंजाब हुकूमत का मुजवज़ा हद तक इज़्ज़त बिल 2024 मुस्तरद कर दिया। लाहौर प्रेस क्लब में होने वाले इजलास में CPNA, PFUJ, कैमरामैन और फोटोग्राफर्स एसोसिएशन की शिरकत। लाहौर सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का कहना था कि अरबाब इख्तियार को पुरअमन तरीके से एहतजाज से आगाह कर रहे हैं। हुकूमत बिल बनाने से बाज ना आई तो पीर को असम्बली इजलास से पहले एहतजाज होगा। सदर CPNA इरशाद आरिफ ने कहा कि पैमरा हद तक इज़्ज़त और पैका के कवानीन पहले से मौजूद हैं, नया कानून बदनीयती पर मबनी है। अमरीका के आलमी मजहबी आज़ादी कमीशन के रुकन डॉक्टर आसिफ महमूद का भारत में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर रद्दअमल। जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में डॉक्टर आसिफ ने कहा कि भारत में 200 मिलियन से ज़ायद मुसलमान नाजुक सूरत हाल से दो चार हैं। भारत में लाखों सिख और मसीही भी मसाइल का शिकार हैं। 3 मिलियन रोहिंग्या कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। गज़ा में इंसानी हकूक़ के अमूर पर बड़ी खामियाँ हैं। न्यू मैक्सिको से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर बेन लोहान की डॉक्टर आसिफ महमूद की तकर्री पर मुबारकबाद और कहा कि हम मजहबी आज़ादी के अमूर पर डॉक्टर आसिफ महमूद के मशवरे चाहते हैं। पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ के मामले पर आवाज़ बुलंद करेंगे। गज़ा में 9 मकामात पर इसराइली फ़ौज के हाथों कत्लेआम, 86 फ़लस्तीनी शहीद, 105 ज़ख्मी। जबालिया और नसीरत कैंप पर बेदरीक बमबारी। वस्ती गज़ा में 3 बच्चों समेत 4 फ़लस्तीनी खान यूनिस और 3 फ़लस्तीनी दफ़ा में भी शहीद किए गए। सेहूनी फ़ौजियों ने फ़लस्तीनियों के घरों के बर्तन तक तोड़ दिए। इसराइल ने शहरियों को कुचलने के लिए फ़ौज की एक और ब्रिगेड दफ़ा भेज दी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक बमबारी का नया निशाना रफ़ा से इनखला करने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 8 लाख तक जा पहुँची। इसराइल की जानिब से वस्ती गज़ा से हमास का सफाया करने का दावा गलत निकला। जबालिया में हमास का इसराइल के अपाची हेलीकॉप्टर पर तैयारा शिकन मिसाइल से हमला। This should end. This is too much. देखे नहीं जाते बच्चे। I feel that Palestinians deserve rights and liberations just like I have. इस तरह बच्चों को देखना और सारा कुछ करना, it is very difficult to see. They need to call for a ceasefire. They need to call for sanctions. डिमांड्स हमारी UK से यही है कि डाइवर्स्ट करें, अपनी कंप्लेक्सिटी को कम करें। We want a permanent ceasefire in Gaza. लंदन और न्यूयॉर्क में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। गज़ा पर जारी वहशियाना बमबारी फौरी रोकने का मुतालबा। मुजाहरों में ख़वातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। अमरीका और बरतानिया की हुकूमत से फौरी जंगबंदी कराने पर जोर। इसराइली दारुलहुकूमत तेल अवीव में हुकूमत के खिलाफ हज़ारों अफराद का एहतजाज। जंगबंदी और इसराइली मकवियों को जिंदा वापस लाने का मुतालबा। इसराइली जंगी काबीना में शामिल इत्तेहादी रुकन ने हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। इत्तेहादी रहनुमा बेनी गैंट्स ने कहा है कि नेतन्याहू मुल्क को खाई में घसीटते रहे तो हुकूमत छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। अफगानिस्तान में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। सूबे गौर और फारियाब में 70 अफराद हलाक, कई अफराद लापता। सैलाब से 2000 मकानात तबाह, 4000 मकानात को नुकसान पहुँचा। पिछले हफ्ते अफगान सूबे बगलान में सैलाब से 313 अफराद हलाक हुए थे। अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया की फहरिस्त में 7 पाकिस्तानी नौजवान शामिल। पाकिस्तानी नौजवान कारोबारी शख्सियात में सुरखैल बोवाने, अदील आबिद, एजाज नैयर, अली रज़ा, अली नदीम, कासरा जुन्नैयर और बुशरा सुल्तान शामिल हैं। अदील आबिद, एजाज नैयर और अली रज़ा फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के शरीक बानी हैं। सुरखैल बवाने पाकिस्तान में मुकीम फनटेक कंपनी के हेड ऑफ प्रोडक्ट हैं। अलीना नदीम पाकिस्तान में तालिब इल्मों की तालीमी अखराजात में मदद के लिए स्टार्टअप की शरीक बानी है। बुशरा सुल्तान एक फिल्म साज, तख्लीकी हिदायतकार और प्रोडक्शन डिज़ाइनर हैं। कासरा जुनायर पाकिस्तान के लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए एक इंतज़ामी प्लेटफॉर्म के को फाउंडर हैं। अलेक्जेंडर यूसैक ने बरतानवी हरीफ टाइसन फ्यूरी को मात देकर आलमी हैवीवेट चैंपियन का ताज सर पर सजा लिया। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद में हुई फाइट में यूक्रेनी बॉक्सर की गैर मामूली परफॉर्मेंस। टाइसन फ्यूरी बेबस नजर आए। फाइट देखने के लिए फुटबॉल स्टार रोनाल्डो, बॉक्सर एंथनी जोशुआ समेत दुनिया के कई अहम सितारों की शिरकत। शिकस्त के बाद टाइसन फ्यूरी ने दावा किया कि शायकीन ने अलेक्जेंडर का साथ दिया, इसलिए दिया क्योंकि इसका मुल्क यूक्रेन हालत जंग में है। गोल पोस्ट के अंदर धकेला है। पहले तो कभी नहीं मारा, आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके शो में आया हूँ तो शुरुआत आपसे करूँ।
तैयार हो जाओ। राणा साहब तुसी दसो। नहीं मारा तो नहीं है लेकिन सहलाया है बंदा। नहीं अपने अब्बू से मार खाई हॉकी से कई दफा। माजी में तो पाकिस्तान टीम ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन अब इतने वक्त के बाद क्यों किया? बीच के टाइम में थोड़ा बिजी थे, ताश खेल रहे थे। पाकिस्तान की हॉकी टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए 20 साल इंतजार क्यों करना पड़ा? हॉकी स्टिक से गोल करने के अलावा कभी किसी की मुरम्मत की? असलन शाह हॉकी फाइनल खेलने पर किस खिलाड़ी को रिश्ते की पेशकश हुई? टूर्नामेंट की फाइनलिस्ट पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हारना मना है में सब बता दिया। पाकिस्तान की पहली हाथ से तैयार करदा एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर कांस फिल्म फेस्टिवल में पेश। द ग्लास वर्कर लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन रही। कांस में पाकिस्तान प्रेस एंड कलेक्टिव की जानिब से फिल्म बनाने वालों के पैनल डिस्कशन का भी एहतमाम हुआ। मानो एनिमेशन स्टूडियोज़ की तैयार करदा द ग्लास वर्कर जुलाई में जियो फिल्म्स और मानवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले पाकिस्तान भर में रिलीज़ की जा रही है। और फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल का मेला जारी। रेड कारपेट के 5वें रोज़ अदाकाराओं के जलवे। सलमा हायक, सेलिना गोमेज, कारबुल्ला बुरूनी, भारतीय अदाकारा रूशी रुटेला की भी शिरकत। कांस फिल्म फेस्टिवल 25 मई तक जारी रहेगा।